हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, नवोदय विद्यालय का फॉर्म जारी हो चुका है। बहुत बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं इस बार। आप सभी बदलाव देखिए। मेरे पास पिछली बार कॉल आया था एक बच्चे का, उसका फाइनल सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन उसको फिर भी बाहर कर दिया क्योंकि उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो एग्जाम के बाद में उसने बनाया है। लेकिन बनाना चाहिए जो एग्जाम की डेट है उससे पहले बना होना चाहिए। एक छोटी सी गलती के कारण आपको बाहर किया जा सकता है। अब की बार बहुत सारे नए रूल्स आ गए हैं, सभी को जानना आपको जरूरी है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से रूल आपके आए हैं। देखो, यहाँ पर आपको साइट पर जा रहा हूँ, ये नवोदय की साइट है। यहाँ पर देखो, ये सभी रूल्स हम जानने वाले हैं एक एक को। आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इसके साथ में आपको देखो फॉर्म में आपको क्या क्या लगने वाला है। रियल प्रूफ के साथ में आपको ओरिजिनल चीजें, ये आपका फॉर्म है, इसमें कौन सी चीजें आवश्यक है फॉर्म भरने के लिए वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। ये वीडियो छात्र और स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको मिस नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना है अपने बच्चे का सपना साकार करने के लिए। ठीक है, चलिए एक छोटी सी सूचना मैं बता देता हूँ। फॉर्म तो आ चुका है लेकिन टाइम बहुत कम है। 28 नवंबर का एग्जाम है, एक महीने पहले एग्जाम है, हर साल दिसंबर में होता है। लेट एक फॉर्म आया, एक महीना फिर भी, तो बहुत कम टाइम बचा है। नया सिलेबस भी आ गया है, उसके अनुसार हम क्लासेस स्टार्ट कर दिए। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है हमारी 5 to 7। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, चाहे बच्चा क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ रहा हो, सभी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। लेकिन फॉर्म क्लास जो फिफ्थ में पढ़ रहा है वही भर सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड जो नया सिलेबस आया था, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज आपको ये मिल जाएंगी। कोई भी आपको ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, हमारे साथ जुड़ने में, जो कोर्स को ज्वाइन करने में, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कौन कौन से आपके देखो रूल आए हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। इस वेबसाइट का भी मैं लिंक बता दूंगा कहाँ से आपको इस वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले देखो आपको जेएनवी, सबसे पहले आपको जेएनवी क्लासेस, जेएनवी क्लासेस सर्च करना है। ये सही से नहीं हुआ, गूगल बाबा में सर्च कर लेना जेएनवी क्लासेस, एंटर मार देना है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। पहली वेबसाइट आएगी पीले कलर का लोगो, कोई ऐड आए तो उसको कट कर देना है। पहली इमेज, सेकंड इमेज आ गई नवोदय की, जवाहर नवोदय की। इसके नीचे स्क्रॉल करना है, मोबाइल में दिख जाएगा आपको नीचे ही नीचे एक टैब, नवोदय फॉर्म 2027। फिर से दिखा रहा हूँ, इस तरह का टैब होगा, नवोदय फॉर्म 2027। इस पर आपको क्लिक करना है। इसी कर क्लिक करते ही हम नवोदय की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ न्यू आ रहा है, इसी पर क्लिक करना है, क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे रूल्स हमको बताएगा। देखो अनिवार्य पात्रता की घोषणा, देखो पहला रूल है कि अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष जेएनवीएसटी परीक्षा में भाग नहीं लिया। पहले कभी भी वो जो जवाहर नवोदय का एग्जाम नहीं दिया वही बच्चा फॉर्म भर सकता है, अपीयर हो सकता है। देखो इसकी इधर दे रखी है, अब की बार सबका एग्जाम एक ही तारीख को होगा, 28/11/2026 को। जो समर बॉन्ड है, विंटर बॉन्ड है, सारे स्कूल का, भारत के सभी स्टेट, सभी जिलों का एग्जाम एक ही दिन होगा, एक ही पेपर आएगा, एक ही सिलेबस है, एक ही पोर्टल से, इसी वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। गर्ल्स हो बॉयज हो, दोनों फॉर्म इसका भर सकते हैं। ठीक है, गांव के बच्चे हो चाहे शहर के बच्चे हो, चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो, सरकारी के बच्चे हो, सभी फॉर्म इसका भर पाएंगे। जो क्लास सिक्स में पढ़ रहा है, जिसने अभी 2026 के जो प्रवेश है उसमें एडमिशन ले लिया है 5th क्लास में, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। ठीक है, फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लगने वाला। यहाँ लास्ट डेट 31/7/2026 रहने वाली है, तो अभी टाइम है, सारी चीजें आप अच्छे से जान लो। उसके बाद में साइड जो आपकी डाउन रहेगी वो लास्ट के 3-4 दिन में रहेगी, तो अभी 3-4 दिन बाद में आप फॉर्म भर सकते हो आराम से। अभी स्टार्ट तो आज से ही हो चुके हैं। आगे देखो, यहाँ एडमिट कार्ड की सूचना आपको मोबाइल नंबर दोगे उस पर भी आ जाएगी मैसेज के थ्रू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। रिजल्ट आपका अप्रैल में आ जाएगा, यहाँ ये जानकारी दे रखी है। अब हम हिंदी जानकारी पर देते हैं, हिंदी में क्या दे रखा है इस साइड।
पहला हमने पढ़ लिया था, दूसरा देखो, दूसरा इसमें दे रखा है कि 31 जुलाई से पहले-पहले वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। वो 5th क्लास में 31 जुलाई से पहले-पहले आपको कोई प्राइवेट स्कूल है, शहर की सरकारी स्कूल है, उसमें आप एडमिशन हो जाना चाहिए आपका, है ना? जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनको नया एडमिशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर निवास जिले का रूल नया एक रूल निकल कर आया है। यदि आपका जो जिला देखो, ये जिला है आपका, कोई भी एक जिला है और ये कोई दूसरा जिला है। ये आपका जिला है, ये कोई दूसरा जिले की सीमा है। यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आपका स्कूल है। आपका घर दूसरे जिले में है, स्कूल दूसरे जिले में है, लेकिन पास-पास है, 10 किलोमीटर के अंदर-अंदर है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। घर वाला जो जिला है, उसको निवास वाले एड्रेस में भर देना और स्कूल वाला एड्रेस स्कूल वाले में एड्रेस में भर देना है। ठीक है? स्कूल वाला एड्रेस आपको स्कूल वाले एड्रेस में भर देना है। आगे मैं बताऊँगा स्कूल वाला एड्रेस कौन-सा है, घर वाला एड्रेस कौन-सा भरना है, तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट सेम का, उसमें येस कर देना है। आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसने साफ-साफ बोला है यहाँ पर। अगला देखो, चौथा एक सब भारत के नागरिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा माता-पिता अभ्यर्थी ने 2017 की आधिकारिक विवरणी है। नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, आप पढ़ लेना है। नहीं पढ़ में आए तो उसकी जानकारी मैं इसी एक वीडियो में दे रहा हूँ, सारी कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। आपको पढ़ना नहीं आता तो 36 पेज का नोटिफिकेशन है इसका, प्रोस्पेक्ट का, ठीक है? चलो, मेरे अभ्यर्थी को एक वैध आधार कार्ड नंबर है तो वेरी गुड है, भर सकते हो। लेकिन आधार कार्ड जिन बच्चों के पास नहीं है, वो बिना आधार कार्ड के भी यहाँ कह रहा है कि भर सकते हो। लेकिन उसमें क्या चाहिए? सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा माता-पिता का एक वैध निवास प्रमाण पत्र आपको ज़रूरी होगा। माता या पिता का, छात्र का माता या पिता का एक निवास पत्र प्रमाण पत्र है, तो बिना आधार कार्ड के फॉर्म भरा जाएगा। और आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से उसका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह फेच हो जाएगा। जिन बच्चों का आधार कार्ड में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में, नेम में, मदर नेम में, स्कूल में जो नाम चल रहा है उससे अलग है, तो उसको मैं राय देता हूँ कि आप फादर या मदर के जो मूल निवास है वहां से आप फॉर्म भर लीजिए। क्योंकि लेकिन आपको आधार कार्ड को अपडेट जरूर करवाना है, आपके एग्जाम से पहले पहले सारी चीजें अपडेट करवा लेनी है आधार कार्ड में, जन्म प्रमाण पत्र में और स्कूल में। इन तीनों में नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम सेम होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर देखिए ये सारे रूल मैंने बता दिए हैं। आगे देखिए, और यहाँ पर यदि हम इनको आपको यस करना है, ठीक है? पहले वाले को यस करना है, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको यस करना है, ठीक है? शर्त को हम पूरा कर रहे हैं, आधार कार्ड करें तो यस है तो यस कर दो, आधार कार्ड नंबर यहाँ डाउनलोड डाल देना, सबमिट कर देना, और नहीं है तो नो कर दो। नो करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना जो फादर या मदर का, बच्चे का फादर या मदर का अपलोड कर देना है आपको, बोनाफाइड मूल निवास, और फिर सबमिट कर देना है। फिर आपके पास में इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देखो क्या मांगने वाला है, अभ्यर्थी का नाम वगैरह ये चीजें मांगने वाला। अभ्यर्थी का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम, कैटेगरी हो गया। इसके बाद में आपके बाद में पिन कोड, एड्रेस मांगेगा, आवासीय विवरण। यहाँ पर आपका जो स्टेट है जिसमें आपका घर है वह भरना, जिसमें आपका घर है वो जिला भरना है, ब्लॉक भरना है। यहाँ पर आपको एनआईओएस के आप छात्र नहीं है तो नो कर देना। एनआईओएस जो होते हैं जो प्राइवेट से पढ़ते हैं, डिस्टेंस से पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल नहीं, डिस्टेंस से। एनआईओएस वो होता है जो घर पर रहकर बच्चा पढ़ता है, किसी स्कूल में नहीं जाता, वो एनआईओएस के थ्रू पढ़ता है, तो नो करना है इसमें आपको। इसके बाद में देखो, उस राज्य का चयन करिए जिसमें कक्षा 6 में पढ़ रहा है, ठीक है? वो राज्य यहाँ सेलेक्ट कर लेना, आपका स्कूल का चुनना है, यहाँ पर भी स्कूल का जिला चुनना है, यहाँ स्कूल का ब्लॉक चुन लेना है। परीक्षा का माध्यम आप हिंदी, इंग्लिश जो भी चुनना चाहिए चुन सकते हो। यहाँ पर देखो स्कूल का नाम लगेगा, 3rd क्लास में कहीं भी पढ़ा हो, चाहे 3rd क्लास दूसरी स्कूल में पढ़ा, 4th क्लास किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा है, 5वीं क्लास किसी दूसरे में पढ़ रहा है, तो तीनों का नाम अलग अलग है तो अलग अलग लिख देना है, सेम है तो सेम लिख देना है। बाकी ये रिकॉग्नाइज, इसको ऐसा का ऐसा रहने देना है। रूरल का स्कूल है तो रूरल करना है, ये मिस नहीं करना है अपनी मनमर्जी से कि एक बार एडमिशन उसने क्लास 3rd 4th 5th में कहीं सिटी में ले लिया तो वो अर्बन का माना जाएगा, रूरल का नहीं माना जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर रूरल में रहा, चौथी क्लास में, 5वीं में रूरल में रहा, अर्बन में रहा। रूरल का मतलब गाँव का बच्चा, गाँव के स्कूल है तो, अर्बन का मतलब शहर का स्कूल है तो अर्बन चुनेंगे, URBN। इसके बाद में आपको देखो बच्चे का फोटो लगेगा, बच्चे का यहाँ पर हस्ताक्षर लगेगा, हिंदी और इंग्लिश में से एक में कर देना है। यहाँ माता या पिता का एक का हस्ताक्षर लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, जरूरी वो है जिसके स्टार लगा है, ठीक है। वहां से आपको कास्ट जरूर भरना है। ये आपका पूरा फॉर्म भर गया और कंप्लीट सेव कर देना, फाइनल सबमिट का बटन दबा देना है। और जो भी आपकी रह गई, और फिर से मैं बता देता हूं, जो भी मिस्टेक रह गई है यहाँ पर आपको सारी चीजें मैंने बता दी है। फिर भी आपको देखो कोई चीज रह गई है तो फिर से हम देख लेते हैं एक बार। एज देख लो, 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच में होनी चाहिए। जिनकी एज नहीं है, नहीं भर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करो। उनको सैनिक स्कूल का फॉर्म निकलने वाला है, सैनिक स्कूल का भर देना है। डेट में कोई दिक्कत आ रही है तो नंबर पर कॉल कर लेना है, पूछ लेना है मेरी डेट इनके बीच में आती है नहीं आती है, ठीक है। कोई भी रिपीटेटर छात्र बंक मारने वाला छात्र नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं थर्ड के बाद डायरेक्ट फिफ्थ में बैठ गया, फोर्थ उसने 2 बार कर ली, तो ऐसा छात्र फॉर्म नहीं भरा जाएगा। गलत जानकारी से आप फॉर्म भर देते हैं तो फाइनल लिस्ट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। चलो इसके बाद में आधार कार्ड अपडेट करवा लेना है आपको। एडमिशन के लिए ये प्रोसेस सारी बता दी है। सिलेबस में आपका जुड़ गया है एनवायरमेंट, पर्यावरण, EVS जो बोलते हैं, इसका 25% हटा दिया है, जो मेंटल एबिलिटी, और उसकी जगह पर्यावरण जोड़ दिया है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस शाम को 5 से 7 रहेगी, और एग्जाम ओरिएंटेड नए पैटर्न के आधार पर हमने मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, सारी सुविधाएं दे दी है। आपको जहां भी समझ में आए, यहाँ पर भी कुछ डेमो क्लासेस है हमारी एप्लीकेशन पर, आपको जहां भी समझ में आए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, वहां से आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। कुछ एक क्लास से कुछ नहीं होता, 4-5 क्लास से बच्चे को दीजिए, 4-5 दिन का समय लीजिए और चूज कीजिए कहाँ से उसको अच्छा समझ में आ रहा है। फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, एक जगह विश्वास करिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहिए, एक जगह आप विश्वास कीजिए और वहां से पढ़ाई शुरू करवाइए। पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाइए, उसके बाद में रिवीजन करवाइए बच्चे को वहां से, और मॉडल पेपर जिस तरह एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके फुल लेंथ मॉडल पेपर उनको सोल्व करवाइए। ऐसी सुविधा कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है, बहुत अच्छी सुविधा, वहां से जुड़कर आप अपने बच्चे की फायदा लीजिए। यहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर बता दिए, वो आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन रहने वाला है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको लाइव बता दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। हेड मास्टर वाला सर्टिफिकेट अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसकी टेंशन नहीं लेना है। ये जरूरत पड़ेगा आपको, एग्जाम आप पास कर लेते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय जरूरत पड़ने वाला है। तो इन फालतू के डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अभी अभी तैयारी पर फोकस करना है आपको, तैयारी करके बच्चे को एडमिशन दिलाना, तभी उसको सारे डॉक्यूमेंट्स बाकी के जो बच के वो बाद में लगेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ बच्चे को तैयारी करवाना है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर जरूर करनी है। कैसी आपको जानकारी लगी? धन्यवाद, नमस्कार।